हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या गॉड वाकई में रियल होते हैं और क्या इनको मानना चाहिए या डिपेंडेंट होना चाहिए, हम बिलीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें गॉड मतलब भगवान, ईश्वर। ईश्वर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये दो संस्कृत के शब्द ईश और वरच के जुड़ने से बना है। इसका अर्थ प्रभु, स्वामी या नियंत्रण करने वाला है। वर का अर्थ सर्वोपरि है। इसे भगवान, परमात्मा, प्रभु, परम पुरुष या स्वामी भी कहा जा सकता है। ईश्वर विषय ऐसा विषय है जिस पर मानव सभ्यता सृष्टि के आरंभ से ही विचार और विश्लेषण करती आई। हिंदू धर्म के अनुसार इस ईश्वर परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। यही वो परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं पाई जाती हैं, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति, श्रेष्ठता और नियंता के रूप में मान्यता दी जाती है। ईश्वर शब्द की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना के मूल स्वरूप को समझने के लिए की गई हो। ईश्वर की परिभाषा करना सरल नहीं है क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में, त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सृष्टा माना जाता है। ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। ईश्वर शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे कि वेदों और पुराणों में कई स्थानों पर उल्लेखित है। जैसे कि ऋग्वेद में ईश्वर को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसा कि ब्रह्मस्पति, विष्णु, इंद्र, अग्नि आदि। इन नामों से ईश्वर की विभिन्न शक्तियों और रूपों की चर्चा की। यजुर्वेद और ईश्वर की परमात्मा और सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित किया गया। यजुर्वेद में मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा की महिमा गाई गई है। सप्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्वन वीरम सुधम अपाविधम कवि मनीषी परिसु स्वयंभू यथात्व अर्थान व्यध्यान शाश्वत समाध्य। सामवेद में संगीत और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की गई। यहाँ पर ईश्वर को उत्सव और प्रभु के रूप में पुकारा जाता है। अर्थवेद में ईश्वर को ब्रह्मा के रूप में वर्णित किया गया। इसमें ईश्वर की अद्वितीय और सर्वव्यापकता पर जोर दिया गया। भगवत पुराण में ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण के रूप में वर्णित किया गया। इसमें श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है, जिसमें वो सर्वोच्च ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। यद्यपि शिव पुराण में भगवान शिव को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसमें शिव की महिमा, उनकी लीलाएं और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को ईश्वर के रूप में माना जाता है। इसमें विष्णु के दशावतारों की कथा और उनकी लीला का वर्णन है। देसी भागवत पुराण में देवी माँ को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में वर्णित किया गया। इसमें देवी की महिमा, उनकी उपासना, उनके विभिन्न रूपों का विवरण है। कठोपनिषद में कहा गया कि ईश्वर का संबंध आत्मा और परमात्मा से है। ईश्वर सर्वोच्च सत्ता और ज्ञान का स्रोत है। वे सब में छुपा हुआ है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए गहरी, सूक्ष्म और ध्यानमग्न बुद्धि की आवश्यकता होती है। ईश्वर का साक्षात्कार करना साधारण ज्ञान से परे। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि सत्य ज्ञानमंत ब्रह्मा, जिसका अर्थ है ईश्वर सत्य ज्ञान और अंतता का स्वरूप। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है ईश्वर तिल में छुपे हुए तेल की तरह ही हमारे शरीर में छुपा हुआ है। इसमें सत्य और तपस्या से अनुभव किया जा सकता है। इसका साक्षात्कार बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि साधना और सत्य के अनुसरण से ही संभव है। न सदृष्टे तिष्ठति रूपस्य च चक्षुषा पश्यति कस्वेनन हृदयस्य मनसा वो एनमेयो विदुर मार्त्य से भवंती। हर ग्रंथ आपके तरीके से ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर की अवधारणा भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारों में कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता को सभी हिंदू ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद ईश्वर के रूप में स्वीकारते हैं। धर्मों में ईश्वर की अवधारणा बोले तो हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा बहुत व्यापक है। यहाँ एकस्वरवाद, बहुस्वरवाद, अद्वितीयवाद की धारणाएं मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते मैं सबके जन्मदाता हूँ, मैं ही सबका विनाशक। इस्लाम में सबसे बड़ी शक्ति को अल्लाह कहा गया है। कुरान में अल्लाह को एकमात्र सत्य के रूप में वर्णित किया गया। इस्लाम में इस शक्ति का कोई भी साझेदार या अलग रूप नहीं माना जाता है, वो अनंत है।
ईसाई धर्म में ईश्वर को त्रित्व के रूप में माना गया है, पिता, पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने संसार की सृष्टि और मानवता के पापों को उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को बलिदान दिया था। ईश्वर के अस्तित्व पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नकारते और इसे वैज्ञानिक तर्कों से परे मानते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की जटिलता और शिष्टा के क्रमबद्ध नियमों को देखते हुए एक सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व संभव हो सकता है। ईश्वर, अल्लाह या यीशु का विचार व्यक्तित्व, आस्था और विश्वास पर आधारित है। विभिन्न धर्म संस्कृतियां अपने ढंग से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, लेकिन सभी में एक साझा उद्देश्य होता है कि मानवता को नैतिकता, दया और प्रेम की ओर प्रेरित करना। ईश्वर की अवधारणा में हमें आत्म साक्षात्कार और सृष्टि से मूलभूत प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता नहीं है। केवल कुछ लोग ही ईश्वर को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और इसके बारे में नास्तिक दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग इसे स्वीकारते हैं, लेकिन दूसरे नामों जैसे कुछ इसे ब्रह्मांड के विकास की रचनात्मक शक्तियां कहते हैं। कुछ इसे ऐसी शक्ति मानते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। कुछ इसे अंतिम रहस्य मानते हैं। सॉरी, जरा माइक गिर गया। जिसे अभी मानव को समझना है। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसा मसीह का अनुयायी ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। यीशु का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसाई धर्म की मुख्य पुस्तक बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तोराह, इंजील और तबूर का संग्रह है। ईसा और इस्लाम दोनों धर्मों में एक माना जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव आदम था। हम सभी अपने पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके वंश में कई पैगंबर जन्मे थे। उनमें से कुछ हजरत दाऊद, हजरत मूसा और हजरत ईसा हैं, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में भी है। उत्पत्ति ग्रंथ मैंने अपने खाने के लिए सभी प्रकार के अनाज और सभी प्रकार के फल प्रदान किए हैं, और उत्पत्ति ग्रंथ लेकिन सभी जंगलों, जानवरों और सभी पक्षियों के लिए मैंने भोजन के लिए खास पत्तेदार पौधे प्रदान किए। इसलिए मैंने अपने शाकाहारी होने का आदेश दिया है। ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों है। वो अपने अनुसार निराकार और साकार होता है। प्रमाण के लिए आप बाइबल की उत्पत्ति 1.1 देख सकते हैं, इब्रियो में 11:6, रोमन में 1:2। वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान है और प्रत्येक मुसलमान ईश्वर शक्ति में विश्वास रखता है। इस्लाम का मूल मंत्र ला अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह भगवान ईश्वर के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उनके आखिरी रसूल हैं। इस्लाम में मुसलमानों को खड़े खुले में पेशाब करना की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे इंसान नापाक होता है और नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहता। इसलिए इस्लाम में बैठ के पेशाब करने को कहा गया और उसके बाद पानी से शर्मगाह को धोने की हुक्म दिया गया। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज मुकर्रर की गई है और हर नर्म फर्ज है। इस्लाम में रमजान का एक पाक महीना है जो 30 दिनों तक होता है और 30 दिनों तक रोज रखना फर्ज है। जिसकी उम्र 12 या 12 से ज़्यादा हो, 12 से कम उम्र पे रोज फर्ज नहीं है। सेहत खराब की हालात में रोज फर्ज नहीं है, लेकिन रोजे के बदले ज़कात देना फर्ज है। वैसा शख्स जो रोज़ा ना रखे किसी भी वजह से, तो उसको उसके बदले गरीबों को खाना खिलाने और पैसे देने या उस गरीब जायज़ ख्वाहिश पूरा करना लाजमी है। अब अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो वेद के अनुसार हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पश्चात मतों में परमेश्वर की अवधारणा में यह गहरा अंतर है। वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे। हिंदू धर्म ईश्वर को अर्थात साकार या निराकार में देखता है। इसके अनुसार जो ईश्वर सभी चीज़ों को साकार रूप देता है, वो खुद भी साकार या निराकार रूप धारण कर सकता है। सनातन धर्म की बात करें तो आत्मा को, जीवन को आधार मानता है। हिंदू धर्म मानव को किसी पाप सम्मिलित होने का आज्ञा नहीं देता। इसके अनुसार जीव को मानव जन्म में सद्कर्म एवं मानवता आचरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। ईश्वर अनंत है, अजन्म है। हिंदू धर्म में आदि शक्ति माँ को सृष्टि का आधार बताया गया है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनहार तथा महेश को सृष्टि का विनाशक। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में तीर्थकार एक धार्मिक मार्ग का आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जिसे जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र पर विजय प्राप्त किया हुआ माना जाता है। जिनकी धार्मिक विचारधारा को जैन धर्म के सभी भक्त निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालन करते हैं।
जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के समय का चक्र 2 हिस्सों में बटा है, आरोही चक्र और उत्सर्पणी कहा जाता है, और अवरोही चक्र को अवसर्पणी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हैं जिन्हें उनके आध्यात्मिक शिक्षक और सफल उद्धारक माना जाता है। ऋषभदेव और जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकार है महावीर। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार है भगवान महावीर के अन्य नाम अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भगवान बौद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कई परंपराएं और प्रथाओं का पालन किया जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना 2600 साल पहले एक भारतीय तत्ववेता और धार्मिक शिक्षक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। गौतम बुद्ध ने देवताओं को संसार के समान चक्र में फंसे हुए प्राणियों के रूप में देखा है। उन्होंने केवल भगवान की अवधारणा को भगवान के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट व्यक्त किया, बिना एक तर्क रख दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए देवताओं पर विश्वास करना जरूरी नहीं। गौतम बुद्ध का मानना था कि भगवान अन्य सभी प्राणियों की तरह पुनर्जन्म के चक्कर में शामिल है और फिर वो गायब हो जाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं विश्वास आवश्यक नहीं। अगर बात की जाए नास्तिकता की, तो नास्तिकता लोग नास्तिक दर्शन ईश्वर को झूठ मानते हैं, परंतु ईश्वर है या नहीं है इस पर कोई ठोस तर्क नहीं दे सकता। और रही बात कि अगर इसमें बाकी सारे दर्शन वगैरह के बारे में देखे जाएंगे या योग दर्शन वगैरह, वैश्विक दर्शन, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले किसी वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन को दी जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।